नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीतिक उथल पथल तो मच ही रहा है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो बड़े नेता हैं वो बिहार के राजनीति में जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं लगातार राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजियां भी खूब दे रहे हैं। और गठबंधनों की बात की जाए तो अब गठबंधन भी एक्टिव मोड में है और उन गठबंधनों में जो पार्टियां हैं अब अधिक से अधिक सीट लेने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, इन सब से इतर बिहार में एक और पार्टी है जो कि अपने अलग पहचान और अलग छवि के लिए जानी जाती है और उसके नेता हैं मुकेश सहनी। उस पार्टी का नाम विकासशील इंसान पार्टी है। मुकेश सहनी अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को बिहार में एक नई छवि के रूप में दिखाना चाहते हैं और मुकेश सहनी खुद भी युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार के। और आप जानते हैं कि दोनों ही गठबंधनों में मुकेश सहनी के कितने लोग चाहने वाले हैं। ऐसे में मुकेश सहनी का एक और रूप सामने आया है। वो हर एक भाषणों में भी ये बोलते हैं कि देखिए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और जब भी वो कोई कहीं जाते हैं अपने समाज के लोगों से या भाषण करते हैं उसमें जरूर कहते हैं कि आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए जरूर। तो देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज वैशाली जिले के बिदुपुर थाना के देवा चौक स्थित संत मदर टेरेसा के वार्षिक समारोह में पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने उपस्थित अभिभावकों से अपने बच्चों को पढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। उन्होंने बच्चों से भी कहा कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। वार्षिक समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्या को अमूल धन बताते हुए कहा कि आज अच्छी पढ़ाई के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बच्चों को एक लक्ष्य तय कर पढ़ाई करने की सलाह देते हुए कहा कि दशरथ मांझी ने रास्ता बनाने का लक्ष्य तय किया था और उन्होंने इसके लिए पहाड़ तक काट दिए। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित श्री सहनी ने पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि पहले ऊंची शिक्षा प्राप्त करना कठिन था, अब आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी व्यवस्था मिल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चे इस देश के राज्य के भविष्य हैं। इनमें से ही कोई बड़ा अधिकारी तो कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। अब आप सफलता हासिल करेंगे तो समाज, गांव के लोग भी आप पर गर्व करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो आप लोगों को भी समझने लगेंगे, इसलिए जीवन आसान हो जाएगा। आप आकलन कर सकेंगे कौन मुझे छल रहा है और कौन मेरा समर्थन कर रहा है। तो देखिए, मुकेश सहनी ने ये तमाम बातें स्कूल के वार्षिक समारोह में कही हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित किया है, अभिभावकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्साहित किया है। अब देखिए, जहां नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर कमेंट कटाक्ष कर रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बच्चों के स्कूलों के कार्यक्रम में जा रहे हैं, सीधे बच्चों से 1 to 1 कनेक्ट हो रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो मुकेश सहनी को, पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और किस कदर मुकेश सहनी की लोकप्रियता अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। ये जो मौका है, इस मौका को खास करके जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इसको गंवाइए नहीं। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको ये सुविधा इस तरीके से पढ़ाई लिखाई, आपके माता पिता हर तरह का मेहनत करके इस मुकाम तक आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 30 साल 25 साल पहले हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं एक गरीब परिवार में जन्म ली और बहुत ही अभाव में जिंदगी मैंने जिया। जो मैं आज देख रहा हूं कि नर्सरी के बच्चे हो या क्लास 4 का बच्चे हो, इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे, इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोगों को कभी ऐसा नसीब हासिल नहीं हुआ। हम लोगों को कभी मौका नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को मौका मिला है और आप लोग हमारे बिहार का भविष्य है। आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन कल का बिहार जो है वो आप ही रहने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को मजबूती से
पढ़ाई लिखाई कीजिए, देश दुनिया में अपने नाम को रोशन कीजिए। हम लोगों ने या हमारे पूर्वज ने जैसे तैसे जिंदगी जी के यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन आने वाला समय जो है वो आपके लिए बहुत कठिन होगा। ये दुनिया जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर बिहार से बाहर अगर जाएंगे, मुंबई जाएंगे, तो 24 घंटा लोग वहां पे काम कर रहे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं। उसी तरीके से दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो उसमें आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, काबिल बनेंगे तो निश्चित तौर पर उसको आप कंपटीशन दे सकते हैं। अगर इसमें अगर आप चूक जाएंगे तो निश्चित तौर पे बहुत पीछे रह जाएंगे। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो सबसे कम पैसे कमाते हैं, और जो सबसे कम काम करने वाले व्यक्ति वो सबसे अधिक पैसे कमाते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पैसा कमाने से इसका तुलना नहीं है। आप अच्छे एजुकेशन मिलने से आप अपनी पूरी उम्र अच्छे से आप चल सकते हैं। क्या अच्छा काम है, क्या बुरा काम है, उसको आपको पता चलेगा। कौन लोग आपके साथ चीट कर रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, इसका आपका अंदाजा मिलेगा। कौन आपके दोस्त है, कौन आपके दुश्मन है, ये आपका अंदाजा मिलेगा। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज हम लोग गांव में घूम घूम कर लोगों के बीच में जब जाते हैं तो हम जितने भी माता पिता हैं उनसे एक ही आग्रह करते हैं कि आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, ताकि इस आजाद भारत में, हिंदुस्तान में और दुनिया में अपने नाम को रोशन कर सके। साथियों, अपने नाम को रोशन कर सके। इसलिए यहाँ पे हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, माता पिता है बच्चे का, आप लोग से भी आग्रह है कि 1000 तकलीफें होंगे, 1000 मजबूरियां होंगे आपको, लेकिन आपको उसमें अड़िग रहकर अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन देने के लिए आपको सोच और विचार आपको रखने की आवश्यकता है। और खास करके हमारे बच्चे को, क्योंकि आज जो दुनिया है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज के बच्चे जो है इंटरनेट, मोबाइल पे पहुंच गए हैं। तो ऐसे जगह पे आपको भटकाने के लिए तरह तरह की चीजें इस दुनिया में आएंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आप अपने मंजिल को पाना है। जैसे अर्जुन ने, उनका एक ही लक्ष्य था कि मछली का आंख, उसी तरीके से आपके अपने जिंदगी में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपका एजुकेशन कंप्लीट हो, अच्छे एजुकेशन हो। अभी हमारे एक साथी ने एक हमारे परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा कि बिहार में एक दलित समुदाय का बेटा दशरथ राम मांझी ने एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया, और उन्होंने उसी समय कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से आपको अपने जिंदगी में एक चैलेंज लेना है कि मुझे जिंदगी में अच्छे रास्ते पे चलना है और मैं अपने मंजिल को प्राप्त करूं। ऐसे आपकी जिंदगी में आपको प्रेरणा लेना है। आज मुझे देखिए, मैं हर तरह का अभाव में जिंदगी जिया। 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत, मात्र 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, लेकिन अपने कामयाबी, अपने लगन के दम पर मुंबई जैसे शहर में मैंने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि अपनी बेहतर जिंदगी को छोड़कर मैं अपने बिहार में अपने लोगों को, गरीब पिछड़ा लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए मैं बिहार आया। और आज मुझे खुशी होता है कि अपने लोगों के लिए मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये आज मुझे खुशी होता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जिंदगी में अच्छे काम करने के लिए कई आपको अवसर मिलेंगे, और उस समय में आपको अच्छे काम करने के लिए अवसर को ढूंढना है और उस रास्ते पे चलना है। उससे क्या होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपका राज्य आगे बढ़ेगा, और आपके गांव समाज, आपके सब लोग आप पे गर्व करेंगे। आज जिस बचपन में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि मुकेश सहनी एक सन ऑफ मल्ला बनकर बिहार में एक मंत्री बनकर और देश दुनिया में अपनी पहचान कायम करेंगे। कभी किसी कल्पना नहीं करता था। आज हम पे, मेरे गांव के, हमारे स्कूल के, हमारे जितने भी दोस्त यार बचपन में थे, सब आज हम पे गर्व करते हैं। उसी तरीके से आज यहाँ पे आप जितने भी बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट हैं, क्या पता कल इसी बीच में से कोई कल का बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो निश्चित तौर पे आपके गांव के, आपके समाज के, आपके स्कूल के सब लोग आप पे गर्व करेंगे। लेकिन उस जगह पे उसने आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, मजबूती से आपको अडिग रहना पड़ेगा। तो इसलिए आपको मौका मिला है। हम लोगों को कभी कभी अफसोस होता है कि हायर एजुकेशन हमको नहीं मिल पाया, क्योंकि बचपन में 18 साल की उम्र में ही घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया,
आज वो हायर एजुकेशन नहीं मिला तो कभी कभी अंदर आत्मा में हमें एहसास होता है कि हम काश हमें हायर एजुकेशन मिलता, हमारा घर परिवार अच्छा होता और मुझे भी आगे पढ़ने का मौका मिलता। तो आज नहीं मिल पाया, लेकिन आज मैं ये सपना अपने बच्चे में मैं देख रहा हूँ और अपने बच्चे के जरिए मैं अपने सपना को साकार करने के लिए मैं लगा हूँ। तो इसलिए आज मैं ये सपना आप में देख रहा हूँ कि आप लोग अच्छे पढ़ाई लिखाई कर इस बिहार में आगे बढ़े, इस देश दुनिया में अपने नाम को रोशन करे, यही शुभकामना हमारे आपके पास है। और आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।